तो भाई तुमने कभी किसी ऐसे बंदे के बारे में सुना है जिसके पास बुगाटी या फिर कोई तगड़ी गाड़ी हो, लेकिन उसको ड्राइविंग करनी नहीं आती हो? सोचने की जरूरत नहीं है, ये अपने कोच साहब हैं, गंभीर जी। इनके पास एक ऐसी टीम है जिसमें आप प्लेयर्स के अंदर कोई कमी नहीं निकाल सकते। ना ओपनर में, ना बॉलर में, ना ऑलराउंडर में, ना किसी चीज में। क्वेश्चन कर सकता है कुछ चीजों को, लेकिन अगर उनको उनकी प्लेस पे सही जगह लगाया जाए तो ये कोई डाउट वाली बात क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन अपने गंभीर भाई साहब जी, जिन्होंने अपने सो कॉल्ड चैंपियंस वाली लेगेसी थिंकिंग चैंपियंस वाली थिंकिंग से ये रूल लाया टीम में कि कोई किसी की कोई परमानेंट जगह नहीं, कोई नंबर नहीं है कि भाई कौन नंबर 3 रहेगा, कौन नंबर 5 रहेगा, कौन 6 रहेगा। अक्षर पटेल जी रन अप बॉल 20-21 बॉल खेल के, कसूर नहीं है अक्षर पटेल का ऑब्वियसली, क्योंकि उसको अपना नंबर ही नहीं पता कहाँ पे बैटिंग मिलेगी। आज 3 पे है, कल हो सकता है 8 पे आ जाए। तिलक वर्मा ब्रिलियंट इनिंग, पिछले मैच में मैंने बोला था कि थोड़ा स्लो खेले, कि 1 या 2 छक्के और लगाने चाहिए थे इनिंग्स में, सो दैट कि भाई रन ऑफ बॉल एटलीस्ट आ जाए या फिर 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट हो जाए। आज बहुत बढ़िया खेला, वन साइड फाइट करी पूरे मैच में, और किसी ने दूसरे एंड से सपोर्ट ही नहीं मिला। स्टार्टिंग से लेके एंड तक चाहे आप किसी की भी बात कर लो, लेकिन तिलक ने लास्ट तक एक तरह से अपना पूरा दम लगाया। लेकिन जब कोई साथ में नहीं था और बहुत बड़ा टोटल था तो मैच तो पहले ही जा चुका था, ईमानदारी से। मैच तो आपका 14वें ओवर तक पूरा खत्म हो चुका था, फिर बस फॉर्मेलिटी बची थी, क्योंकि हार्दिक के भी आज बैट पे बॉल आने लगी। बहुत बढ़िया प्लेयर है हार्दिक पांड्या, मैंने पिछली वीडियो में बहुत तारीफ की है, जो कि डिजर्विंग है। डिजर्व करते हैं हार्दिक पांड्या तारीफ। और उनको इस मैच में कुछ ज़्यादा खास रिजल्ट मिले नहीं, ना बॉलिंग के साथ कुछ ज़्यादा खास रिजल्ट मिले, ना ही बैटिंग में कुछ बढ़िया हो पाया, लेकिन एक आध मैच चलता है हार्दिक के लिए। अब चलो, कई सारी चीज़ें हैं, ऐसे जंबल करने का कोई फायदा नहीं, एक एक करके सब पे आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई शुरुआत इंडिया की इनिंग्स से करते हैं। ओपनिंग में अपने गिल भाई साहब, जिनको चांस मिल रहा है संजू जी की जगह। उनके स्टैट्स आपको बहुत कुछ बयां करेंगे कि पिछले 15 मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रही है गिल की, और पिछले मतलब कि भाई आपके साथ कंपटीशन में कौन कौन ओपनर्स हैं, जैसे संजू सैमसंग, यशस्वी जायसवाल, जिनकी जगह आपको चांस मिल रहा है। टीम आपको लगातार बैक करती आ रही है पूरे ऑस्ट्रेलिया के 5 मैच की सीरीज से, उसके बाद इस सीरीज में। लेकिन आपके बैट से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, जो कि एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अगर टीम को ओपनर चेंज करना है कि भाई आपको गिल पे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर यही टाइम है चेंज करने का। क्योंकि 5 मैच की ये सीरीज है जिसमें से 2 जा चुके हैं, और अगली सीरीज न्यूजीलैंड के साथ जनवरी में है, जो कि 5 मैचेस की है। अगर आप किसी नए ओपनर को लाते हो तो उसको चांस देने पड़ेंगे। उस क्योंकि गिल को आप देख सकते हो कि 5 मैच ऑस्ट्रेलिया में मिल चुके, 2 मैच यहाँ मिल चुके, और बाकी वनडे टेस्ट की तो पता ही है आपको। तो फिर चांस तो लगातार मिल रहे हैं गिल को, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो 3 फॉर्मेट प्लेयर्स, मतलब 3 फॉर्मेट में उनका जिक्र तक नहीं किया जा रहा। संजू सैमसंग एक फॉर्मेट नहीं मिल पा रहा है, और जो मिला था उसमें काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी लास्ट ईयर यार। अफ्रीका के ही सामने मारी थी सेंचुरी, अफ्रीका के ही अंदर मारी थी, और बांग्लादेश के आगे मारी थी दशहरा वाले दिन। तो भाई आप जिसकी जगह पे आ रहे हो ना, उसके काफी बढ़िया परफॉर्मेंसेज रही हैं जिसकी जगह आपको लाया गया है, और आप फिर भी ऐसे परफॉर्म करोगे तो प्रेशर तो बनेगा। और प्रेशर बनेगा तो उसमें परफॉर्म भी करना पड़ेगा, ऐसे गोल्डन डक करके काम नहीं चलेगा। पिछले मैच में 2 बॉल में 4 रन किए थे, सपोर्ट किया था, क्योंकि एटलीस्ट 10 में 4 से बेहतर है, लेकिन 1 में 0 तो किसी से बेहतर नहीं है। चलो, बात तो करते ही हैं, क्या बात करें, और परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी, नहीं दोगे तो रिप्लेस रिप्लेस नहीं करने वाली है टीम यार, ईमानदारी से। ये मैनेजमेंट नहीं करने वाले। इस मैनेजमेंट को चाहिए एक ऐसा इस मैनेजमेंट को एक चाहिए पोस्टर बॉय। इस टीम को, इंडियन टीम को रन करने के लिए, जैसे पिछले 10 सालों में विराट कोहली था, एक फेस चाहिए जिसके फेस पे टिकट बचे, जिसके फेस पे ब्रांड वैल्यू बने। वो परफॉर्मेंस से आती है। ऐसे आप चांस दे दे के चांस दे के नहीं आ सकते हो ब्रांड वैल्यू।
वो परफॉर्मेंस से आती है जो कि अंडर प्रेशर करनी पड़ती है। चलो बात ही करते हैं गिल के ऊपर, बात टॉपिक छिड़ गया तो स्टार्ट करते हैं गिल पे ही आज। होगी वीडियो थोड़ी लंबी, देखी जाएगी यार। तो गिल ने 2019 में गिल का डेब्यू हुआ। वनडे सीरीज में हुआ था न्यूजीलैंड के अंदर। उस मैच में तो शायद इंडिया ऑल आउट ही हो गई थी जल्दी, कुछ खास याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 2019 में हो गया था न्यूजीलैंड के अंदर वनडे डेब्यू। तो तब से अब तक गिल ने कौन से मेजर टूर्नामेंट्स खेले हैं? सबसे पहले 2021 की डब्ल्यूटीसी फाइनल, परफॉर्मेंस नहीं आई। 2023 की डब्ल्यूटीसी फाइनल, उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं आई। उसके बाद 2023 का वनडे वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस आई एक मैच में, लेकिन वो याद रखना हाई स्कोरिंग पिच थी, वहां 400 बनाए थे इंडिया ने, 399 बनाए थे, 400 का टारगेट था, 398 399 बनाए थे इंडिया ने, 400 का टारगेट था। तो ऐसी पिच पे गिल की परफॉर्मेंस आई थी। ऑब्वियसली बड़े स्टेज पे सबके लिए इजी नहीं होता, एक एक रन मुश्किल होते हैं, लेकिन उस जगह पे जहाँ 400 बन रहे हैं वहां पे आपकी परफॉर्मेंस आई थी, ठीक है। वनडे वर्ल्ड कप फाइनल, परफॉर्मेंस नहीं आई। उसके बाद अगली चीज, चैंपियंस ट्रॉफी अभी फरवरी में, वहां पे क्या हुआ, बांग्लादेश के आगे सेंचुरी बनाई, फिर सेंचुरी नहीं आई, मतलब सेंचुरी क्या, परफॉर्मेंस ही नहीं आई फिर तो। उसके बाद सेमीफाइनल में बात करें, वहां पे भी कुछ ऑस्ट्रेलिया के परफॉर्म नहीं किया था, और न्यूजीलैंड के आगे फाइनल में 50 बॉल में 30 किए थे वनडे में यार। नॉट गोना लाई, बट उस दिन रोहित की वजह से इंडिया जीती थी, जो कि बताने की भी जरूरत नहीं, बट गिल की परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो आपने इतने सालों में एक बार ही खेली है बढ़िया, तो डाउट तो आता है। और टीम आपको ऐसे बाकी प्लेयर से पुश करती है आगे, तो फिर सवाल तो उठेंगे। और मुंह बंद करना है तो परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस देखिए किसी का मुंह बंद कर सकते हो, तो होप सो बंद हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। अगले बैट्समैन जिसकी बात करते हैं, अक्षर पटेल, नो सॉरी, अभिषेक शर्मा। 11 में 19, नो सॉरी, 8 में 17, 8 में 17 अभिषेक शर्मा। अभिषेक का गेम ही है, या तो चलेगा तो सबकी पार कर देगा, नहीं चला तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्वियसली बात है, अभिषेक शर्मा युवराज सिंह का स्टूडेंट, और कुछ कहने को ज़्यादा दिक्कत है नहीं, बट आएगी, बड़ी पारी आएगी, चिंता मत करो। और अगला नंबर है अक्षर पटेल, 21 में 21। मैं अक्षर पटेल का कोई दोष नहीं मानता, क्यों बढ़िया इनिंग्स नहीं आ रही, क्या किस वजह से रन अप बॉल की पारी आई है, और क्योंकि भाई आपका एक रोल ही डिफाइन नहीं है। गिल पे मैंने इसलिए बोला कि गिल का तो पक्का है ना कि भाई गिल खेलेगा तो ओपन ही करेगा। गिल को थोड़े आप 3 पे भेज दोगे, 8 पे भेज दोगे, ओपनर तो रहेंगे। अब इस इंडियन टीम में क्या चल रहा है, ऊपर के 2 और लास्ट के 2, बस ये 2 फिक्स हैं, बाकी कोई भी कहीं भी आ रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो सॉरी, मेरे को नहीं लगता कि ये कोई दिमागदार स्ट्रेटजी है। अगर ये स्ट्रेटजी वर्ल्ड कप जितवा दे, T20 वर्ल्ड कप, तो सभी राजी होंगे, मैं भी होऊंगा। लेकिन वर्ल्ड कप जीतना छोड़ो, ईमानदारी से बताया तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसमें क्या चल रहा है। जब मैच जीत जाते हैं तब तो आपकी सारी गलतियां कवर अप हो जाती है, जो मैंने पिछली बार भी बोला था और हमेशा बोलूंगा कि अगर आप जीत रहे हो तो आपकी हर एक चीज सही कहेगी सब लोग, लेकिन अगर आप कितनी मेहनत कर लो, वो चीज गलत हुई तो सब लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, चाहे आपने कितना एफर्ट मारा हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2023 और 2024 का वर्ल्ड कप। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में कोई बंदा कमी नहीं निकाल सकता था कि क्या हो सकता है जिससे इंडिया मैच हार जाए, वर्ल्ड कप ना जीते, कोई नहीं बता सकता था। टॉप ऑर्डर लो, रोहित शर्मा बढ़िया स्टार्ट, गिल सपोर्टिव रोल कर रहा था, विराट कोहली भाई सबसे ज्यादा रन बना दिया, आज तक किसी ने बनाए नहीं एक वनडे वर्ल्ड कप में इतने। फिर श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे, और मतलब फिर मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, बॉलिंग की तो बात ही छोड़ दो, शमी, बुमराह, सिराज, कुलदीप, जडेजा, कोई कहीं निकाल ही नहीं सकता था कि भाई कहाँ से हार जाएंगे, बट फिर भी हार गए। उसके बाद सबने कमियां भी निकाल दी सारी। 2024 T20 वर्ल्ड कप, उसमें भी लगा था लो भाई अब गए, अब गया ये मैच, इस मैच में यहाँ दिक्कत होगी, कोहली के रन नहीं बन रहे, और मिडिल ऑर्डर भी कुछ खास अप एंड डाउन चले जा रहा था, बॉलिंग में भी कुछ कुछ में डाउट थे, तो उस टाइम पे लग रहा था नहीं नहीं गए 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 वो जीत गए। तो फिर सबने उसको बना दिया बेस्ट, भाई ये बेस्ट है। तो अगर आपका
फाइनल रिजल्ट सही आ रहा है, अगर आप जीत रहे हो, तो आपकी फुद्दू से फुद्दू चीज़, बेकार से बेकार चीज़ को भी एप्रिशिएट करेंगे लोग। लेकिन अगर आप हार गए हो, तो आपकी सबसे बढ़िया चीज़ को भी लोग कूड़े में डाल देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरा तो ये ओपिनियन है। अब अगले बैट्समैन सूर्य कुमार यादव, 4 बॉल 5 रन, परफॉर्मेंस दे लो कप्तान साहब, परफॉर्मेंस चाहिए। इस फ़ॉर्म के साथ गड़बड़ है, इस फ़ॉर्म के साथ काम नहीं चलेगा ऐसे। और हम तो काम चलवाने वाले कोई नहीं है, बस फैन्स हैं जो अपना ओपिनियन देते हैं। और बट यस, अगर वर्ल्ड कप में कुछ बढ़िया करना है तो लानी पड़ेगी फ़ॉर्म। मेरे को लग रहा है कि आने वाली है। एक सूर्य की इनिंग्स अच्छी आने वाली है काफ़ी जल्दी। देखते हैं कितने की आएगी, बट लग रहा है कुछ बढ़िया होगा। डोंट वरी गाइस। अगले बैट्समैन हमारे तिलक वर्मा, वन साइडेड। पूरा बंदा एक तरफ से एफर्ट मारता रहा और चौके छक्के कितने बनाए, 34 में 62 बनाए, 182 के स्ट्राइक रेट से। बट जब आपके साथ में कोई सपोर्टिव रोल नहीं मिलता है तो यही होता है। जैसे कि अगर मैक्सवेल ने वो 200 बनाए थे मुंबई में 2023 वर्ल्ड कप में, तो उसके लिए भी साथ में कमिंस चाहिए था। हेड ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में मारे थे 134, तो उसके साथ लबुशेन की 50 चाहिए थी। तो सपोर्टिव रोल तो चाहिए होता है भैया, साफ सीधी बात। नहीं मिला, बहुत वेल प्लेड, बहुत बढ़िया फाइट की। एक लोन वॉरियर टाइप इनिंग्स थी, बट नहीं हो पाया, रास नहीं आई। और अगला हार्दिक पांड्या, 23 में 20। हर मैच आपका दिन नहीं होता, इट्स ओके, कभी कभार होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, अब आप ये मत सोचना कि भाई मैंने गिल को तो ये बोल दिया कि भाई दिक्कत ही दिक्कत है, और हार्दिक को बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, जबकि 23 में 20 किया, रन बोल भी नहीं। भाई एक बात समझो कि हार्दिक के पीछे कोई ऐसा रिप्लेस करने वाला तो बंदा ही नहीं है जो हार्दिक को रिप्लेस कर पाए। और होए भी तो भी हार्दिक ने इतनी ऐसे ऐसे स्टेजेस पे अपनी परफॉर्मेंस दी है जहाँ पे बाकी लोगों के हाथ पैर कांप चुके थे। एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे अभी पिछला ही वर्ल्ड कप ले लो, 2024 वर्ल्ड कप फाइनल, उसमें बॉलिंग देख लो हार्दिक की। और उसके अलावा आपको कोई और सबूत चाहिए हो तो आप 2022 एमसीजी देख लो, कोहली के साथ सपोर्टिव रोल। वही सपोर्टिव रोल की फिर से बात आ गई। तो सपोर्टिव रोल तो चाहिए होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या वहां भी अपना डंडा अड़ाए खड़ा हुआ था, जहाँ पे और कोई नहीं था कोहली के अलावा। और मतलब आप गिनते रहो, ये कम नहीं होने वाले। आईपीएल की तो बात ही छोड़ो, आईपीएल में तो हद परफॉर्मेंसेज हैं। कितनी परफॉर्मेंस लोगे पांड्या से। इंटरनेशनल में भी बहुत परफॉर्मेंसेज हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल बंदा अपने दम पे निकाल ले जाता। बंदे ने भाई 40 में 70 किए थे, रन आउट हो गया। वो तो किस्मत का भी खेल होता है, किस्मत का ही खेल होता है मेन तो हार्दिक भाई फुल सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। और फिर जितेश शर्मा, 17 में 27, और मैच खत्म हो चुका था। उस टाइम तक मैच यूं लॉजिकली नहीं बचाता यार, 6 ओवर में 100 रन चाहिए। कोई ऐसा मतलब बहुत तगड़ा ही हिस्टोरिकल इनिंग कोई खेल जाए, तब जाके ये टारगेट चेयर डाउन हो सकता है, वरना तो इरेलीवेंट हो जाता है। फिर वही बात आ जाती है ना कि यार तुम एक खुद चीज देखो। अक्षर पटेल, भाई मैं मानता हूँ खुद से कि काफी अच्छे प्लेयर हैं, बढ़िया बैटिंग करते हैं, लेकिन अपने उनको रोल डिफाइन नहीं किया। रोल डिफाइन नहीं दिया तो भाई ऑब्वियसली बंदे को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि किस सिचुएशन में उसकी बैटिंग आएगी। अब आप उसको रोल डिफाइन नहीं करके दे रहे हो तो दिक्कत आएगी, जो कि आई भी। और वैसे ही मतलब अक्षर पटेल को बात के लिए बचाना चाहिए ना, जब लास्ट में हिट्स चाहिए हों तो मार पाए, या फिर एकदम से कुछ कोलैप्स टाइप हो जाए वहां पे भेजने के लिए, जैसे T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ था। तो आप वो नहीं कर रहे हो, आप पता ही नहीं क्या कर रहे हो, कुछ और समझ ही नहीं आ रहा। और जितेश तक आते आते मैच ही रेलिवेंट हो गया था लगभग। शिवम दुबे फिर आए 2 में 1, क्या ही बोले। मैच तो खत्म हो चुका था, पहले ही हार चुकी थी भाई। 4 ओवर तक 25-30 की रन रेट से थोड़ी मार सकते हो आप। और ऐसे में आपको मारने चाहिए थे एटलीस्ट छक्के तो मारो, रन तो बना लो, कॉन्फिडेंस गेन कर लो कम से कम। नहीं हुआ। फिर क्या, फिर तो टेल एंडर आए। अर्श पाजी ने कितने, शायद 1 में 4 करे। और फिर बस
ऑल आउट हो गई इंडिया धीरे-धीरे कर करके और 51 रन से अफ्रीका ने जीता। अब आते हैं इंडिया की बॉलिंग पे। शुरू करते हैं अर्श पाजी से पहले वेल प्लेड क्विंटन डिकॉक 90 रन्स। जल्दबाजी थी थोड़ी-सी, मतलब हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई रन के चक्कर में तो शतक मिस कर दिया, लेकिन वेल प्लेड, काफ़ी अच्छा खेले। और एडम मार्करम ने मेरे हिसाब से थोड़ी-सी बॉल कंज्यूम्स कर ली थी जो कि बचाई जा सकती थी। मेरे हिसाब से 26 में 29 किए थे, ऑब्वियसली बचाई जा सकती थी मेरे हिसाब से तो। और बॉलिंग पे आते हैं इंडिया की पे अर्श पाजी। कोहली भैया ने सही बोला था, ड्यू नहीं आई तो बच गया, नहीं तो 13 भी हो जाता शतक। तो आज तो वही हाल था, 4 ओवर 54 रन, 13.5 की रन रेट। आज तो दिन ही नहीं था अर्श पाजी, कोई बात नहीं, होता है। अब बच के रहना कहीं हर्षित राणा आके अगले मैच में रिप्लेस कर दो उससे, लेकिन चलो क्या करें, अब पड़ गए, बेटर करना पड़ेगा। और काफ़ी वाइड का ओवर वो भाई 7 वाइड यार एक ओवर में, 2 ही बॉलों में 6 वाइड डाल दी थी। तो होप सो अगले मैच में अच्छा करें। और फिर बुमराह जी पे भी पड़ गया 4 में 45 विकेटलेस, दोनों विकेटलेस रहे तो क्या ही बोले। जस्सी जैसा कोई नहीं, लेकिन आज तो जस्सी जी की भी बॉल फुलटो से पड़ी हैं, जहाँ पे रन बने हैं। तो जस्सी भाई की तो टेंशन ही नहीं ऑनेस्टली, जस्सी भाई है यार, वो हो जाएगा हैंडल। और फिर बात करते हैं अपन मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। 4 ओवर 29 रन, 2 विकेट, वेल प्लेड, वेल बोल्ड। पहली बॉल पे विकेट ली थी और जब छक्के पड़ रहे थे तब स्लो डाउन चक्रवर्ती ने किया था। जब रन रेट काफ़ी हाई थी पावर प्ले के बाद और नॉन स्टॉप हर ओवर में छक्के चौके जा रहे थे, तो उस टाइम पे ही चक्रवर्ती ने आके विकेट ली थी, जो कि काफ़ी अच्छा काम किया था। सो वेल प्लेड। और फिर आते हैं अक्षर पटेल, 3 ओवर 27 रन, 1 विकेट, वेल बोल्ड। नो की रन रेट नॉट सो गुड, नॉट सो बैड फॉर दिस मैच, बल्कि गुड ही थी इस मैच के हिसाब से, स्लाइटली गुड। हार्दिक भाई बुरा दिन था, 3 में 34, कोई बात नहीं, ग्रेट प्लेयर हो जाएगा हैंडल, कोई दिक्कत नहीं है आपकी तो। और फिर शिवम दुबे 2 ओवर 18 रन। और बल्कि मेरे को तो लग रहा था भाई दुबे ही सबसे बढ़िया बॉलिंग कर रहा है आज, फास्ट बॉलर्स में दुबे की लगी थी मेरे को। क्योंकि एक तो रन रेट आप वैसे ही देखोगे तो भी बुमराह का भी कितना, बुमराह का 11 सवा 11 का रन रेट, अर्शदीप का 13.5 का रन रेट, हार्दिक पांड्या का भी 10 से ऊपर का रन रेट, और शिवम दुबे का 9 का, तो था तो बढ़िया ही। और शिवम दुबे पे एक, बल्कि एक छक्का भी, मतलब चांस अच्छा होता, किस्मत अच्छी होती तो रुक सकता था। जो गिल ने बढ़िया अटेम्प्ट किया था बाउंड्री पे, बहुत बढ़िया ट्राई था, लेकिन छक्का नहीं रुका वो। अगर वो भी हटा लेते तो 6 की रन रेट से जा रहे थे रन, लेकिन चलो ठीक है। तो होप्स आपने वो वीडियो पूरी देखी होगी, अपना ओपिनियन कमेंट में बताना, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।